आप तो सिख धर्म के लोग हैं, तो मैया के दरबार में आए। यहाँ आने से क्या आपको जय बाबा की। भैया मैया की जय, भैया मैया की जय, भैया मैया जय माता। भैया माता का प्राचीन मंदिर। जय माता, जय माता, जय माता। जय भैया माता की, जय भैया माता की। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। हम आज ग्राउंड जीरो पर आए हैं, लखीमपुर के प्रसिद्ध मंदिर माता भैया मंदिर, जो जनपद लखीमपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर और जनपद शाहजहाँपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही मंदिर है जो काफ़ी पौराणिक है और सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु माँ के मंदिर में आते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। हम बात करते हैं क्यों भैया, क्या मान्यता है इसकी? हाँ, बढ़िया मान्यता है। जो यहाँ मन्नत मांगते आता है, हाँ, तो उसकी मन्नत हाँ, पूरी जरूर होती है। हाँ। और ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक जेठ माह में और एक अगहन माह में। दोनों माहों में जब पंचमी की तिथि होती है तो ये यहाँ काफ़ी मेला लगता है। आप देख रहे होंगे कितने लोगों की यहाँ भीड़ है, बड़े बड़े दूर से श्रद्धालु, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बड़े दूर दूर के यहाँ माँ के भक्त, माँ के श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक दिन का मेला लगता है, लेकिन काफ़ी भीड़ रहती है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो लोग बोरा, इसे कहा जाता है कि जो मन भरकर बोरा एक चढ़ाता है, तो मैया उसे उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। ऐसे लोग यहाँ पर ये धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है अनाज। जब धान की सीज़न आती है तो धान यहाँ लोग चढ़ाते हैं, गेहूँ की सीज़न में गेहूँ चढ़ाते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कितना मेला। ये भैया ये कितना दे रहे हैं आप? 10 रुपये का यहाँ तोता एक बिक रहा है। अब बिक्री हो रही है? क्या है? हो जाता है, काम चल रहा है। और प्रशासन की भी व्यवस्था, क्यों ये हैदराबाद थाना लगता होगा यहाँ? तो कितने लोगों की ड्यूटी है यहाँ? 8 लोग हैं। अच्छा, सब लोग होमगार्ड ही हैं यहाँ? तो वो हैं पुनीर जी, पुनीर गौतम जी। हाँ, प्रवीर गौतम जी यहाँ थाना प्रभारी जो है हैदराबाद, जो जनपद लखीमपुर खीरी का थाना क्षेत्र है, ये थाना उसी के अंतर्गत आता है। भैया लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और सारे बड़ी मुस्तैदी से तैनात हैं। देखिए मेला कितना। और हमारे साथ खुटार नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता जी हैं। आप भंडारा साथ करा रहे हैं? जी जी, बड़े भाई हमारे भंडारा हर वर्ष कराते हैं जी। तो यहाँ क्या उद्देश्य है भंडारा आपका कराने का? उद्देश्य हमारा यही है कि सबका, मान लो हम लोग इस वजह से करते हैं कि सभी जितने क्षेत्र के, नगर के, हमारे खुटार से आए, बाहर से आए, वो हमारा भंडारा कराने का यही एक उद्देश्य है कि सबको प्रसाद ग्रहण हो जाए, यही उद्देश्य। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो कोई आता है उसकी मनोकामना जरूरी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मनोकामना सच्चे दिल से जो आएगा उसकी मनोकामना पूरी होती है। पूरी होगी। आप तो सिख धर्म के लोग हैं, तो मैया के दरबार में आए। यहाँ आने से क्या आपको क्या महत्व है इसका? क्या फायदा क्या है? मन्नत पूरी होती है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ आप आ रही हैं? 6 साल से। 6 साल से लगातार। तो जो आपने मैया से मांगा वो मिला?
तभी आप बराबर। तो ये मंदिर आपके यहाँ से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। आने जाने का साधन? रिक्शा 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 तो दूर खड़े रहते हैं, लेकिन श्रद्धा है आपको है? मनोकामना पूरी होती हाँ, यहाँ लोगों को श्रद्धा है है जी। श्रद्धा जो मांगो वो फल मिलता है, इसलिए अगर जो यहाँ आदमी मन्नत मांगता है पूरी होती है। तो दोस्तों ये है मैया का मंदिर। और यहाँ पर हमारे साथ कमेटी के कुछ लोग भी हैं। हमारे साथ इस मंदिर कमेटी के, कहिए आप अध्यक्ष कह लीजिए, चाहे यहाँ की कमेटी की व्यवस्था संभालने सेवक वाले हैं हम लोग। या सेवादार हैं। सेवादार। भैया का नाम है राजपाल सिंह, और ये सारी व्यवस्था इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के लोगों के द्वारा संपन्न होती है। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है? महत्व बहुत प्राचीन स्थान है जी। क्षेत्र के लोगों की, दूर दूर के लोगों की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। लोग मनौतियाँ मानते हैं, दूर दूर से आते हैं। तमाम मुंडन या और भी धार्मिक जो भी कार्यक्रम है यहाँ होते हैं। मान्यता है यहाँ पे बहुत प्राचीन कोई स्थान तो नहीं था जी। इस बरगद के पेड़ का ही महत्व है। प्राचीन समय में कुछ लकड़कट्टे जो यहाँ लकड़ी वकड़ी ईंधन लेने आते थे, वो लोग शायद ईंधन वगैरह लेने आए थे। तो ऐसी किंवदंती है, कहा जाता है कि कोई आवाज़, कोई आकाशवाणी ऐसी हुई उनको शायद रोकने के लिए, जिस पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और कुछ ईंधन इकट्ठा करके वो लोग जब जाने लगे तो बैलगाड़ी सहित जी। ये इधर कुंड टाइप का बना हुआ है। ये भी प्राचीन स्थान है। जितना मंदिर पुराना है उतना ही ये कुंड पुराना है। ये वाला जी, ये इधर है हटके। हाँ, इसमें स्रोत हैं पानी के। जितना पानी इधर नदी का रहता है, इतने पानी उधर से स्रोतों से बहाव चलता रहता। तो पूरी बैलगाड़ी में वो आदमी जो थे वो सब लोग उसी में। अच्छा, बरगद का पेड़ यही है? जी, यही स्थान है, यही पुराना स्थान है। जिसे लकड़कट्टे जो काटना चाह रहे जी थे, जी जी, इसी की मान्यता हाँ, है। इसी की मान्यता है। तो ये सैकड़ों साल पुराना है? सैकड़ों साल पुराना है। 40-45 सालों से तो हम लोग देख रहे हैं। बाकी बुजुर्गों, हमारे पिताजी यहाँ सेवादार रहे, उन्होंने भी देखा है। और उससे पहले हमारे बाबा। अच्छा, जब ये रहा होगा तो काफ़ी घना जंगल होगा? बहुत घना जंगल था। है? बहुत घना जंगल था। काफ़ी घना जंगल था। जी। फिर उससे प्रचार प्रसार हुआ जी। बैलगाड़ी वाला वो? हाँ, नहीं, प्रचार प्रसार तो हमें लग रहा है कि स्थान की जो मान्यता है जी, दूर दूर तक। यहाँ मेले में सीतापुर, शाहजहाँपुर, तमाम बहुत दूर दूर से कई महोली और न जाने कहाँ कहाँ की दुकानें और श्रद्धालु आते हैं। हजारों लोग यहाँ। अच्छा, ये मेला कितनी बार लगता है? ये साल में 2 बार लगता है। एक बार जेठ माह की अमावस्या के बाद जो पंचमी होती है उसको, और एक बार अगहन माह की पंचमी के बाद, अमावस्या के बाद जो पंचमी होती है उसको। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की, मंदिर भी जी, नव निर्माण किया है, मंदिर हम लोगों ने। बिजली की व्यवस्था है, पानी की टंकियाँ लग गई हैं। तो आय का स्रोत? आय का स्रोत यहाँ जो चढ़ावा आता है, हम लोग साल भर का चढ़ावा हम लोग नहीं लेते। पुजारी जो रहता है, जो आता है वो ले जाता, उससे पूछा भी नहीं जाता। मंदिर पर जो मेला लगता है, मेले का चढ़ावा जो है वो जैसे अनाज आता है। आजकल जैसे सीजन अभी गेहूं का गया तो चढ़ावा गेहूं का आएगा। अगहन वाले में जब होता है तो चढ़ावा धान का आता है। तो लगभग 20-25 कुंटल ये हो जाता है। बाकी दुकानदारों से लिया जाता है। लगभग 4-5 लाख रुपया कमेटी के पास है। क्योंकि फॉरेस्ट लैंड है, हम लोग नव निर्माण कोई नहीं कर सकते। ये ज़मीन वन विभाग की है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण करना निषेध है। तो फिर भी आप लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। अगर वो निषेध ना होता जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़े हॉल का, क्योंकि ये गर्मी वाले मेले में कई बार ऐसा हुआ कि आंधी आ गई, बारिश आ गई, तो जैसे अब ये लोग आए हैं भंडारे वाले, तो इनको सर छुपाने की जगह नहीं, या और माताएं बहनें बच्चे आते हैं, उनको सर छुपाने की जगह नहीं होती है। टीन शेड की व्यवस्था हो जाए। टीन शेड नहीं, हम लोग पक्का ही हाल निर्माण बन जाए। कर रहे थे। तो हम लोगों ने नींव भरवा दी थी। नींव पूजन हुआ था उस समय। जो हमारे क्षेत्रीय सांसद थे, जिस समय लोकसभा लगती थी शाहबाद, क्षेत्रीय सांसद थे दाऊद अहमद जी, उनसे यहाँ
शिलान्यास हो गया, उसका भूमि पूजन हो गया और लगभग नींव भर गई थी। लेकिन चूंकि फॉरेस्ट लैंड है, हम लोग निर्माण कर नहीं सकते, वो नाजायज़ था। हमें लगा कि फॉरेस्ट हो सकता है सहयोग करे, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अधिकारियों की अपनी मजबूरियां हैं। तो वो पूरा स्टाफ, हम लोग यहाँ थे नहीं, स्टाफ पूरा आया और लेबर वेबर जो थे उनको सबको ले जाके वहाँ। अच्छा, वन विभाग की न होती तो शायद यह से और भव्य, बहुत भव्य हो जाता। हम लोगों का जो अगला, हम लोगों की इच्छा थी माता जी के आशीर्वाद से, मेरा भी अपना मन था कि मंदिर भी वर्षों पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण है, रंगाई पुताई और जीर्णोद्धार होता रहता है इसका समय समय पर। मेरी अपनी इच्छा थी, कमेटी की अपनी इच्छा थी, एक मंदिर भव्य सा और नया बना दिया जाए। हम लोग प्रयासरत हैं, अगर फॉरेस्ट विभाग से, वन विभाग से अनुमति मिली तो अब हम लोग मंदिर ही नया बनाएंगे। फिर भी आपका प्रयास सराहनीय है और अच्छे कामों की हर कोई गुण गाता है। और आप लगे रहिए, आज नहीं तो कल इसे और ज़्यादा महत्व मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है कि यही वो बरगद का विशाल वृक्ष था, जिसे कोई लकड़कट्टा आज से सैकड़ों साल पहले काटने के लिए आया था। दैवीय शक्ति आकाशवाणी यह चमत्कार हुआ तो उस लकड़कट्टे को और उसकी बैलगाड़ी को इसी कुंड में डूब गया था। तब से ये वृक्ष, बरगद का वृक्ष देखिए आप कितना प्राचीन है और कितना नदी के मुहाने पे खड़ा है, लेकिन ये अभी भी अपनी जीवंतता बनाए हुए है। यहाँ पर आप कहाँ से आई हैं? उदयपुर से। उदयपुर से। क्या कुछ यहाँ आने से क्या फल मिलता है? इधर देख लीजिए, इधर आने से क्या फल मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, बहुत मिलता है। बहुत कुछ मिलता है मैया के दरबार में आने से। आप कब से आ रही हैं यहाँ? हम बहुत दिन से आ रहे हैं। हमारा यहाँ मैका था, ससुरा बांकेगंज तरफ में। अच्छा, बांकेगंज। हाँ। तो आप बांकेगंज से आई हैं? हाँ, अब यहाँ से हमने बहुत कुछ पाया। अच्छा, लोग जैसे यहाँ क्या क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं? कोई घंटियाँ चढ़ा रहा है, कोई ईंटें रख में रख गया है, 4-5 चढ़ावा तो चढ़ता है, घंटियाँ भी चढ़ती है। अच्छा, जो श्रद्धा हो चढ़ता है जी, जो श्रद्धा हो आपके पास। हम तो श्रद्धा के हिसाब से ही करते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि ये हाँ, ये चढ़ाना ही है। नहीं, वो जो आपके पास अनाज, हो, वही अनाज हो, हाँ, फल फ्रूट जो हो, भी हो, प्रसाद जो भी चढ़ाना हो चढ़ाना जाता है। तो आप कितनी बार से कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ? तो बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, बचपन से आ रहे हैं। ये भैया लोग भी, सब लोग बचपन बराबर आ रहे हैं। आप लोग आए लंदनपुर में मैका था तो बचपन से ही आप लोग बराबर आ रहे हैं? अच्छा, तो सबकी भैया मन्नतें पूरी करे। तो यही वो वृक्ष है 500 साल पुराना, जिसे एक लकड़कट्टे ने काटने का प्रयास किया था, लेकिन उसका सर्वनाश हो गया। और बरगद का पेड़ अभी भी जीवित है और अपने को सुरक्षित जी कि यहाँ बरगद पेड़ कोई काटने आया था। हाँ हाँ, तो कटा नहीं था, बैल उल। अच्छा, हमारे अम्मा बताया करती थी यहाँ पर हाँ, बैल नहीं रहे थे, काट रहे थे पेड़। और फिर उसके बाद में यहाँ मान्यता शुरू हो गई। पहले कहीं दूध निकला, फिर कहीं खून निकला। भगवान जाने, ऊपर वाले मैया जाने। लोग सुनते हैं। हाँ, ये कथा चलती आ रही हाँ, है। कथा चलती आ रही है, लेकिन हमें तो जब आते हैं तो हमें तो फायदा है। जो भी जो अच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है? जो मांगते हैं वो मिलता है। आपकी जो आपने मांगा है, मैया ने आपको दिया है। जय मैया की। ये है कटना नदी निकली है, वही घर के टेढ़वा पुल वाली। जो टेढ़वा पुल है घर के उधर से इधर आओ तो वही नदी है। उधर पानी नहीं, इधर पानी है। आगे बढ़ोगे इससे ज़्यादा पानी है। सराय नदी देखी है? सराय, हाँ, गोला वाली। गोला वाली। हाँ। यहाँ कुंड बहुत गहरा है, इसमें कोई नहीं जाता। बोलो 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 बोलो। ये यहाँ पर जो कठिना नदी है, इति कठिना बसे उत बसे गोमती नीर। तो ये कठिना नदी है यहाँ पर। और यहीं पर ये सामने जो है कुंड है, यहीं पर लकड़कट्टा और उसकी बैलगाड़ी इसी कुंड में समा गई थी। यही था ना? लोग यही बता रहे हैं। यही बता रहे हैं, यही हुआ था। भैया हमारे साथ में बता रहे हैं कि ये कठिना नदी है।
कुंड है, इसकी गहराई नापना बहुत मुश्किल काम है। काफ़ी गहरा कुंड है। यहीं पर वो जो लकड़कट्टा आया था, जिसने इस बरगद के पेड़ को काटने की प्रयास किया, तो उस आकाशवाणी ने, उस दैवीय शक्ति ने इसी में उसको बैलों सहित डुबो दिया था। खाओ दे बाबा की, दे भैया माता, हटा दो हटा दो, दे बाबा की। मीडिया वाले भैया? हाँ भैया, कहाँ? खुटार से भैया, शाहजहानपुर। वो छोटा मोबाइल है या जो जो है बहुत बड़ा है भैया। मैं पूछते हैं उन लोगों से यहाँ। पूछ ही चुके, तुम बहुत लेट। 1 किलो मिठाई